हमारी बात सुन रही हो तो जो वहाँ पर चबूतरा है, चबूतरा के आसपास साफ सफाई की आवश्यकता है, थोड़ा गंभीरता से लेवें। जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। हर 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 हर। तो आप सब लोग हमको शाम को आरती के बाद कहाँ मिलेंगे? पंडाल कहाँ है? पहाड़ी के पास में पंडाल लगा है, वहीं मिलेंगे। हम सामूहिक अर्जी भी लगा देंगे। अभी हमें आज्ञा दे दो। अलवर टीम पूरी आ गई, वाह वाह वाह। अलवर टीम भी आ गई, दिल्ली टीम भी आ गई, साफ से समंडल आ गए। तो आप सब लोग वहीं पंडाल में मिलना, हम इन लोगों को दीक्षा दे दें, ठीक है? तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। महिमन भगवान बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को और दादा गुरु जी को प्रणाम करेंगे। जो जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे। जो जहाँ खड़े हैं रेलिंग के अंदर, आप लोग वहीं बैठ जाएंगे। आप लोग वहीं आसन ले लें, थोड़ा आगे पीछे होके। अगर आगे की जगह नहीं बन रही तो पीछे में रहेंगे। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की महती कृपा, श्री सन्यासी बाबा के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरु जी के चरणों का प्रताप, भगवान इस बागेश्वर बालाजी की पुण्य भूमि में आज पूरे पंडाल में, बाहर, रोड पर, यत्र तत्र जो जहाँ बागेश्वर धाम के पागल आए हैं, हम बालाजी के चरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो, आप सब पर बालाजी की कृपा हो। जो भी मन में मनोभाव लेकर, प्रश्न लेकर आप भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में आए हैं, बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए हैं, जाओ, तुम्हारे ऊपर बालाजी ऐसी कृपा करेंगे, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय बन जाए। और जाओ, तुम जो भी मनोकामना लेकर के आए हो वो पूर्ण हो जाए। और जाओ, तुम्हारी खाली झोली भी भर जाए और तुम्हारे जीवन में भगवान बागेश्वर बालाजी की भक्ति आ जाए। आज 3 दिवसीय जब दरबार का पहला दिन है, हमारी घड़ी के 10 बज चुके हैं। समय के हम पक्के हैं और हम अपने समय पर आ चुके हैं। वो बात अलग है कि तुम लोग लेट हो, लेकिन हम टाइम के बहुत पक्के हैं। हमने कल कह दिया था कि 10 बजे दरबार लगाएं। 10 मतलब बस। क्योंकि पहले दरबार खुले में लगना था, फिर हमने सोचा कि वहां बरसात आ गई तो दरबार बीच को स्थगित होना पड़ेगा। इसलिए इमरजेंसी में यहाँ काम चल रहा था। 4 जुलाई की तैयारी चल रही थी इस हॉल की, लेकिन हमने सोचा कि अब 3 दिन का दरबार भी इसी पंडाल में लगाया जाएगा। बनता चला जा रहा है, निर्माण की ओर अग्रसर है। और ये पूरा पंडाल कथा के लिए नहीं है ना, दरबार के लिए। ये पूरा अन्नपूर्णा सेटअप बनाया गया है। इस पूरे में बैठकर रेलिंग से लोग आकर यहाँ मंच के पास से प्रसाद लेंगे। भोजन प्रसाद की वहां से थाली उठाएंगे, यहाँ से आप प्रसाद लेंगे। यहाँ से आप अंदर होकर के जैसे बैठे हो, लाइनों में बैठ करके भोजन पाएंगे। पीछे जहां अभी लोग खड़े हैं, यहाँ सब्जी बनेगी। तो अन्नपूर्णा क्षेत्र बनाया गया है। पर हमने सोचा 3 और 4 तारीख का दरबार, 3 और 4 तारीख के उत्सव तो ठीक है। 29, 30, 1 में कल का दरबार तो वही हॉल में भूतों का लग गया था। कुछ भूत यहाँ बचे दिख रहे हैं।
लेकिन बहुत देर तक लगाया जाएगा। ताकि भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाए। सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाई जाएगी, परंतु सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जिनको बुलाया जाएगा, जिनके लिए सन्यासी बाबा आज्ञा देंगे, आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, आप धाम आ गए मतलब आपकी अर्जी ही स्वीकार हो गई है। यहाँ पर आपका आना ही अर्जी स्वीकार होना है। तो बालाजी का हो जाना मतलब आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, नया अध्याय लिखने वाला है। कलयुग में हनुमान जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं, और आज तक का इतिहास है। भारत से लेकर के पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े लोगों का इतिहास है। जिन जिनने भी हनुमान जी की चरण शरण को पकड़ा, उसकी जिंदगी में 4 चांद तो लगे ही लगे हैं। तो रोगियों को लेकर के आगे मत आइए, पीछे पहुंचिए, पीछे पहुंचिए। सभी प्रेत रोगियों को बाहर प्रेतनाथ सरकार के पास पहुंचना है। दरबार में दरबार ही लगेगा। सेवादारों की ड्यूटी है सभी प्रेत रोगियों को बाहर पहुंचाएं। वही जाना है। तो आप सबको हम बताएं, भारत के इतिहास में और पूरे विश्व के इतिहास में आज तक जितने भी हमने अध्याय देखे हैं, जिन जिन ने भी बालाजी के चरण पकड़े हैं, आज तक वो हनुमान जी के चरणों से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं गया। अभी हम बाहर थे, हनुमान जी के ऊपर पुस्तक लिख रहे थे, तो हमने जब बहुत रिसर्च की तब पाया कि केवल भारत के लोगों पर हनुमान जी की कृपा नहीं है। अब तो एक समय ऐसा था सन 1900 के दशक का, जब इस धरती पर एक और परम हनुमान भक्त हुए सन्यासी बाबा की तरह, जिनको सब लोग जानते हैं, बाबा नीम करोली। और वो भी सन्यासी बाबा की तरह बहुत प्रकाशित और सिद्ध महात्मा हुए। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के लोगों को तो हनुमान जी से जोड़ा। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के जीवन में भी हनुमान जी का नया अध्याय लिखा, और दुनिया की बहुप्रसिद्ध ऐप जिसका नाम फेसबुक है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो उसे यूज ना करता हो, उसका श्रेय बाबा नीम करोली को ही जाता है। बाबा नीम करोली के शरीर छोड़ने के बाद भारत में विदेशी अमेरिका के एक और बहुत अमीर आदमी घूमने आए। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स वो शरीर छोड़ने के बाद आए। बहुत पहले बाबा का शरीर पूर्ण हो चुका था, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति का अनुभव किया। ऐसे हम आपको लाखों उदाहरण दे सकते। मध्य प्रदेश के नलखेड़ा के पास में जहां पीताम्बरा माता है, नलखेड़ा, वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर है, जहां इंग्लैंड के लंदन का रहने वाला अंग्रेज यहाँ पर अधिकारी बनकर आया था, और उसने हनुमान जी की याद भक्ति की, और उसने अपनी जीवन में साक्षात अनुभव देखा कि हनुमान जी महाराज उसके मुकदमा को लड़ने के लिए स्वयं वकील बन करके आए। और भारत के तो लाखों उदाहरण हैं। कभी हमको कोई सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि हम घर से चले थे भागकर, छोटा बच्चा ही है 22-23 साल का, हमको कल मिला रात को बाहर, हम परिक्रमा लगा रहे थे तो देख रहे थे, तो बालक मिला, हमने पूछा क्या बात है, उसने कहा कि हम अकेले चले, घर से भाग कर आए, क्योंकि उसके घर वाले नास्तिक हैं, वो हनुमान जी को या किसी भी प्रकार की बाबागिरी में पड़वाना नहीं चाहते।
उसने कहा कि हम घर से भाग कर आए, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। और उसका कहना है कि जब हमने फरीदाबाद में आकर बस पकड़ी तब एक बूढ़ा आदमी हमारे साथ दिल्ली काले खां तक आया, हमको 2000 रुपया भी दे गया, हमारी बस की टिकट भी करवा गया, न परिचय पूछा न पता बताया, और वो रुपया देकर चला गया। वो बालक साफ कुशल बागे सुल्तान आ गया। ऐसे हमें बहुत से उदाहरण पूरे भारत के देखे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने पूरी दुनिया के देखे हैं कि कलयुग में एकमात्र देवता हनुमान जी है। और मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी के चरणों को पकड़ लोगे, हनुमान जी की भक्ति को पकड़ लोगे, हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं दुनिया में कभी भी तुमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। एक बहुत प्राचीन आग्रह किया, उसे मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ोगे तो मनोरंजन है, पर ज्ञान के तल पर पढ़ोगे तो बेताल 25 में भी ज्ञान भरा पड़ा है। बेताल 25 की एक कहानी है कि वीर विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक फकीर आता है और एक जंगली सा फल वीर विक्रमादित्य को देता है। वीर विक्रमादित्य राजा की वो आदत कि वो प्रातः काल लोगों को मिलता था, लोगों से उपहार देते थे। वो अपने बगल में खड़े हुए दरबारी का मंत्री उसे सौंप देते थे। एक रोज एक फकीर आया, उसने वह जंगल का पुराना सा फल दिया। वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया, कुछ बोला नहीं। उसे लगा कोई जंगली फल है, वैसे भी ये महात्मा है, क्या खाक देंगे, पर इन महात्मा को यहाँ तक भटकने की भी क्या जरूरत है, ये फल देने की भी क्या जरूरत है, वही रहते जंगल में, कोई बात नहीं। मनी मन वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए वो फल को अपने दरबार के मंत्री जो बगल में खड़ा था, असिस्टेंट, उसको दे दिया। आप ताज्जुब करेंगे कि ना उस महात्मा ने कुछ कहा, ना वीर विक्रमादित्य ने कुछ कहा। 10 वर्ष तक लगातार वो महात्मा प्रतिदिन आता था, रोज एक फल देता था। वीर विक्रमादित्य व्यस्त थे, सम्राट थे, राजा थे, इसलिए कुछ बोले नहीं। और महात्मा भी बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत ऊंचा था, वो भी कुछ बोला नहीं। प्रायः गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरु अपने शिष्य के पात्र का आकलन करते हैं कि ये कब जागेंगे। और तुम्हारी जिंदगी भी ठीक राजा वीर विक्रमादित्य की तरह है कि गुरु तुम्हारे सामने बहुत से शब्दों का फल देता है, लेकिन तुम होश में ही नहीं हो, तुम खुमारी में हो। जैसे वो वीर विक्रमादित्य होश में नहीं है, राज मद में चूर है, चकनाचूर है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वैसे ही तुम भी अपनी मस्ती में मस्त हो। और एक रोज एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि राजा वीर विक्रमादित्य सुबह सुबह खड़ा था और रोज की तरह 10 सालों से, कई 10 या सालों से वो महात्मा रोज आता, एक वही जंगल का फल देता और राजा का वही काम रोज दरबारी को दे देता। और आज फिर वही घटना घटी कि वो महात्मा वही फल लेकर के आया, राजा को दिया। राजा ने बगल में दरबारी को वो फल देने की बजाय ठीक लेफ्ट साइड में बाएं अंग पर एक पालतू बंदर बैठा था, उसको वो फल दे दिया कि तू भी खा। 10 सालों से दरबारी को दे रहे हैं, पर आज तू खा। और राजा आश्चर्यचकित हुआ कि जब उस बंदर ने उस फल को खाया तो फल खाते खाते उसके मुंह में पटाख की आवाज आई और इतना बड़ा चमचमाता हीरा, डायमंड उस फल के बीच से निकला कि राजा वीर विक्रमादित्य चौंक गया। आज तक इतना बड़ा हीरा, इतनी बेशकीमती रत्न हमने देखा ही नहीं और उसके खजाने में भी नहीं था। राजा चौंक गया और दरबार में मंत्री को तुरंत बुलाकर कहा कि ये महात्मा 10 सालों से लगातार आ रहे हैं, इनके दिए हुए बाकी फल कहां है, क्या तुमने खोलकर देखे? उस मंत्री ने कहा कि हमने तो एक भी खोलकर नहीं देखे, पर सम्मान मिलता था तो एक तल घर में डाल देते थे। राजा ने कहा जल्दी चलो। जाकर के जब तल घर को खोला
दुर्गंध से भरा था क्योंकि फल सड़ चुके थे। लेकिन आश्चर्यचकित वाली बात यह थी कि जितने फल सड़ चुके थे उतने बीच में चमचमाते हुए हीरे पड़े हुए थे। मेरे यारों, ये बात तुम्हारे जागने की है कि जैसे राजा वीर विक्रमादित्य 10 सालों तक सोता रहा, होश में नहीं रहा, अब वो जिंदगी जी रहा था और उसके सामने सदगुरु रोज एक बेशकीमती हीरा दे रहा था, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वैसे ही तुम भी बेहोश हो और तुम भी पागल हो और तुम भी बावड़े हो और तुम भी महामूर्ख हो कि दरबारों में तुम भटक रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो और तुम्हारे सामने वर्तमान में अभी इसी वक्त हनुमान जी जैसा कोहिनूर है, तुम उस कोहिनूर को छोड़ करके चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हो। ये भी तुम्हारी मूर्खता है और इससे ये सिद्ध होता है कि तुम होश में नहीं हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सोए हुए आदमी हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सिर्फ चमत्कार के पीछे पागल हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हें हनुमान जी के नाम का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें हनुमान जी से भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है। और अगर तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है तो तुम ठीक वीर विक्रमादित्य राजा की तरह सोए हुए बुजुर्ग इंसान हो। पर याद रखना, वीर विक्रमादित्य तो 10 साल में जाग गया था, शायद तुम तो 10 पीढ़ियों में भी अभी तक जाग नहीं पाए। तो शायद तुम अभी भी सोए हुए हो, इसलिए मेरी बात मानो। ये बात तुमको बहुत कड़वी और खरी लग सकती है, पर याद रखना, तुमसे ज्यादा भपोल शब्द वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर महीना नया गुरु चाहिए, नया भगवान चाहिए, नया चमत्कार चाहिए और तुम बिना स्थान के, बिना भजन के, बिना शक्ति बल के तुम दूसरे गुरु से चमत्कार पाना चाहते हो और तुम्हारी जिंदगी में ये कभी घटित होने वाला नहीं है। याद रखना, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध। इसलिए आज अगर तुम्हारी बात हमारी समझ में आ जाए और हमारी बात तुम्हें समझ में